दुसाध्य का मतलब होता है कि मतलब दूषित खाना खाने वाला, मतलब जूठन कूटन कुछ भी कहो खाने वाला लोग। और पहले ये लोग हजरा लगाया करते थे कि हमें दुसाध रेजिमेंट चाहिए। हाय दोस्तों, मैं आकाश पासी आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि पासी और दुसाध में क्या अंतर है। तो पहली बात तो आप लोग पासी के वंश के बारे में जान लीजिए। जो पासी कास्ट है, इसका जो गोत्र है वो कश्यप है, और ये कश्यप ऋषि से होने का मतलब दावा करते हैं हम लोग। और दूसरी बात है, जो हमारा वंश है वो भारतीय नागवंशी वंश है। और उसके बाद हम लोग पासी हैं, और हमारे जो कुल देवता हैं वो शिव जी हैं, और हमारे इष्ट देवता भी शिव जी हैं। और जो ये दुसाध हैं, तो दुसाधों की हम बात कर लें तो इनके जो ये अपना वंश का दावा होने का करते हैं, तो ये राहु से अपने वंश का दावा होने का दावा करते हैं। दुसाध राहु पूजा करते हैं और राहु पूजा बिहार के दुसाध समुदाय में होता है। यह पूजा अपने कुल पुरुष की है जो इस। और दूसरी बात, ये लोग महाभारत काल के दुशासन से अपने वंश का दावा। हिंदू पौराणिक महाकाव्य महाभारत के कौरव राजकुमार दुशासन से वंश का दावा करते हैं। और तीसरा जो दावा इनका है वो गहलोत राजपूत होने का ये लोग दावा करते हैं कि हम लोग राजस्थान से आए हुए गहलोत राजपूत हैं। बताया जाता है कि वो राजस्थान के गहलोत राजपूत थे। वो मुगलों से लड़ते हुए राजस्थान चले गए। दुसाध पर इन्होंने ऐसा कहीं पे जिक्र नहीं किया है, ना ही गजेटियर में लिखा है, ना ही कभी इनके इतिहासकार ने यह स्वीकार किया है कि दुसाध पासी है। सिर्फ ये लोग पासवान टाइटल के वजह से हमारे लोगों पे दावा करते हैं और हमारे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। एक जरूरी बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो ये बिहार के पासवान हैं, इनका पहले टाइटल पासवान नहीं था। पहले ये लोग हजरा लगाया करते थे। मैंने इन्हीं के 2-4 लोगों से मालूम किया है, उन्होंने बताया है प्रमाण सहित कि पहले हम लोग हजरा लगाया करते थे। और रामविलास पासवान के बाद इन लोगों ने पासवान लगाना शुरू किया है, अभी 10-15 सालों से ही। और जो ये चिराग पासवान पासी पासवान एक है, ऐसा करके हम सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं और हमारे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। उनके लिए बता दूं, जब ये संसद में जाते हैं, जहां योगी मोदी और मतलब बड़े बड़े मुख्यमंत्री संसद लोग बैठते हैं संस्था में, वहां पे ये जो जानते हो क्या कहते हैं कि हमें दुसाध रेजिमेंट चाहिए। वहां पे ये नहीं कहते कि पासी पासवान एक है, हमें पासी रेजिमेंट चाहिए। अरे भाई, जब पासी पासवान एक की बात करते हो तो वहां संसद में कहो ना कि पासी रेजिमेंट चाहिए। जब पासी पासवान एक है तो पासी रेजिमेंट होगी, तो जाहिर सी बात है कि पासवान भी रेजिमेंट में आएगा, पासी भी रेजिमेंट में आएगा। जब आप दुसाध रेजिमेंट की मांग करेंगे तो भाई पासी तो छूट जाएगा, कि केवल पासी को आप यूज करना चाहते हैं। और जो ये चिराग पासवान है, ये सिर्फ सत्ता के लालच में और सत्ता से चलते हुए ये हमारे समाज को बोल देते हैं कि पासी पासवान एक है। तो भाई, जो यूपी में पासी पासवान है वो पासी पासवान एक है, पर बिहार के जो पासवान है वो पासी नहीं है, वो दुसाध है। तो दोस्तों, बात करते हैं एक सवाल की। अक्सर भाई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि पासवान शब्द का प्रचलन जो पासी जाति में है, दुसाध क्यों लगाते हैं या दुसाध पासवान क्यों लगाते हैं, इसका भी खंडन आज कर दिया जाए। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं कि पासवान शब्द जो है यूपी में पासी जाति के लोग लगाते हैं और बिहार में जो है दुसाध जाति के लोग मुख्यतः से लगाते हैं की कोशिश ही नहीं करते हैं और हवाई बात करते हैं। तो आज मैं साक्ष्यों के हिसाब से आपसे बात करूंगा। पहला प्रश्न ये है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दुसाध पासवान क्यों लगाते हैं। तो भाई, इसके पीछे सटीक उत्तर नहीं है दुसाध पासवान कब से लगाते हैं इसके पीछे। अक्सर दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि पासी पासवान होते हैं, तो इसका उत्तर है कि पासवान पासी जाति की उपजाति है, तो पासी हुई ही। अब बात करते हैं पासवान शब्द पासियों में कब और कहाँ पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि पासवान शब्द मुख्यतः गोरखपुर के पासियों में पाया जाता है, और यही बात 1872 के ट्राइबल कास्ट में पासवान पासी की उपजाति के रूप में दिखाई गई है। और तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र भी दुसाध के नाम से बनता है। और जो हमारे पासी बिहार में पाए जाते हैं उनका चौधरी टाइटल है, समझ गए, ना कि पासवान। जो बिहार के पासवान हैं वो दुसाध हैं और उनका पासियों से कोई भी संबंध नहीं है। इनका जो जातिगत व्यवसाय है दुसाधों का, ये पहले तो इनका मैं कहना नहीं चाहता था, पर जातिवाद हो रहा है तो मैं वो कह रहा हूं। दुसाध का मतलब होता है कि मतलब दूषित खाना खाने वाला, दूषित खाना खाने वाला व्यक्ति, या फिर मतलब जूठन कूटन कुछ भी कहो खाने वाला लोग। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि राजाओं के यहाँ पहरेदारी करना शुरू कर दिया, और इनका जो है यही इतिहास है मेरे भाई। और जो पासियों का इतिहास है वो हम आपको बता दें कि जब हम लोगों ने पासी की उपाधि धारण की थी, तो पासी के उपाधि धारण करने के भी कई कारण थे, क्योंकि हमारी जो जाति थी वो लड़ाकू जाति थी और हम लोग सदियों से राजपाट चलाते आ रहे थे, और इसी के चलते हमें अंग्रेजों ने पासी बताया। पासी का अर्थ होता है कि पा मतलब पकड़, और 80 में संस्कृत को कहते हैं तलवार,
कि जो तलवार को पकड़ने वाला योद्धा होता है उसे पासी कहते हैं। तो और दुसाध और पासी का कोई ना ताल है ना कोई मेल है, और ना ही हमसे इनसे तालमेल मिलते जुलते हैं। जो हमारे बिहार के लोग हैं वो अक्सर ज्यादातर वहां ताड़ी से व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, और जो ये दुसाध लोग हैं ये ज्यादातर भाई दिल्ली, हरियाणा, मुंबई इनको पाओगे, ज्यादातर ये लोग बाहर रहते हैं। हमारे और इनके कोई तालमेल नहीं खाते हैं। तो इसीलिए सभी अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो यूपी के पासवान हैं वो पासी हैं, और जो बिहार के पासवान हैं वो दुसाध हैं। तो भैया आप लोग पासी पासवान एक होने की बात जब करें तब यूपी जरूर लगाने कि यूपी के पासी पासवान एक हैं और बिहार के जो पासवान हैं वो दुसाध हैं। बस मैं यही बताना चाहता था। और बाकी इनके प्रमाण आप लोग देखना चाहते हैं तो इनका इतिहास नेट पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए कि दुसाध क्या चीज है, आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता था, और किसी की जातिगत और किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा काम नहीं है। जो जिसका इतिहास है दोनों जातियों का मैंने वही इतिहास बताया है भाई। और जिससे किसी को भी इससे ठेस पहुंचती है इस वीडियो से तो उसके लिए भैया मैं सॉरी आप लोगों से कहता हूं। पर जो आपका काम था वही हमने बताया है, और जो हमारा काम था वही हमने बताया है। और हर हर महादेव, जय पासी समाज। और भैया हमारे जो भी पासी समाज के लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इतिहास को जानो और इतिहास के पन्ने खखोलो और अपना इतिहास जानो, तब किसी दूसरे पे दावा करो, और राजनीतिक के सत्ते में अपना शिकार ना होने दो मेरे भाई।